हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, in our last chapter we studied about motion. We know that an object is said to be in motion if it changes its position with the passage of time. यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उस वस्तु को गति में माना जाता है। In our daily life we observe that some muscular efforts in the form of push or pull is needed to bring a stationary object into motion or to stop it moving object. प्रतिदिन हम देखते हैं कि वस्तुओं को विरामावस्था से गति में लाने के लिए व गति से विरामावस्था में लाने के लिए पेशीय क्षमता का उपयोग हम खींचने व धकेलने के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी पुश अ स्टेशनरी डेस्क टू मूव इट अक्रॉस द फ्लोर। जैसे हम एक डेस्क को फर्श में एक तरफ से दूसरी तरफ धकेलते हैं। सो द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। इसलिए बल क्या है? किसी वस्तु पर खिंचाव या धक्का बल कहलाता है। फोर्स कैनॉट बी सीन बट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। हम बल को नहीं देख सकते हैं, परंतु हम वस्तु पर बल के प्रभाव को देख या महसूस कर सकते हैं। व्हाट आर दीज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? बल के ये प्रभाव क्या क्या हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1, इट कैन इनिशिएट मोशन इन ए मोशनलेस ऑब्जेक्ट। यह विरामावस्था वस्तुओं में गति ला सकता है। लाइक अ फुटबॉल प्लेयर हिट द फुटबॉल इन रेस्ट एंड इट स्टार्ट मूविंग। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। यह वस्तु की गति बदल सकता है। जैसे साइकिल में अधिक पैडल मारने से इसकी गति बढ़ जाती है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। यह वस्तु की गति की दिशा भी बदल सकता है। जैसे क्रिकेटर बल्ले से बॉल की दिशा बदल देता है। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। यह वस्तु की आकृति और आकार भी बदल सकता है। जैसे यदि हम बॉल को प्रेस करते हैं तो इसकी शेप बदल जाती है। डिफाइन फोर्स एज a force is a physical quantity which causes or tends to cause a motion in an object at rest or changes or tends to change the direction of motion of a moving object or changes or tends to change the size and shape of an object or changes or tends to change the speed of an object. Force is denoted by capital F. बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था को बदल देता है या बदल देने की प्रवृत्ति रखता है, या किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है या बदल देने की प्रवृत्ति रखता है, या किसी वस्तु की आकृति और आकार बदल देता है या बदल देने की प्रवृत्ति रखता है, या किसी गतिशील वस्तु की गति बदल देता है या बदल देने की प्रवृत्ति रखता है। फोर्स को हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। बल दो प्रकार के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस संतुलित बल एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस असंतुलित बल। नाउ व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस? संतुलित बल क्या है? व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन एन ऑब्जेक्ट simultaneously, then the object continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line. Such forces acting on the object are known as balanced forces. जब दो बराबर परिमाण वाले बल एक वस्तु पर विपरीत दिशा में क्रिया करते हैं तो वस्तु में कोई गति नहीं होती है। इन्हें संतुलित बल कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 में हम देख सकते हैं, इन टग ऑफ वार, रस्साकसी में जब दो व्यक्ति रोप को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, मींस फोर्सेस अप्लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यदि रोप मूव नहीं करती है तो
फोर्सेस अप्लाइड बाय बोथ मैन आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस। दोनों व्यक्तियों द्वारा लगाया गया बल संतुलित बल है। एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हैं, अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव while the forces acting on it from opposite directions are balanced. The net force acting on the object is 0. यदि दो संतुलित बल विपरीत दिशा में विराम अवस्था वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वस्तु में कोई गति नहीं होगी। वस्तु पर क्रिया कर रहे बलों का परिमाणी बल 0 होगा, अर्थात वस्तु मूव नहीं करेगी। एग्जाम्पल 3 में आप देख सकते हैं, एक लड़की कंधे के सहारे दीवार के साथ खड़ी है, तो कंधे द्वारा दीवार पर लगाया गया बल और दीवार द्वारा कंधे पर लगाया गया बल समान व संतुलित होगा। नाउ व्हाट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस? असंतुलित बल क्या है? When two forces of unequal magnitudes act in opposite directions on an object simultaneously, then the object moves in the direction of larger forces. These forces acting on the objects are known as unbalanced forces. So we can say that the net force acting on the object is not 0. यदि विराम अवस्था वस्तु पर दो अलग अलग परिमाण वाले बल विपरीत दिशा में क्रिया करते हैं तो वस्तु अधिक बल वाली दिशा में गति करेगी। वस्तु पर क्रिया कर रहे इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वस्तु पर क्रिया कर रहे बलों का परिमाणी बल 0 नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इन एग्जाम्पल 1, असंतुलित बल विराम अवस्था वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, जैसे रग्बी प्लेयर रग्बी बॉल को किक करता है या फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक करके गति में लाता है। एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हैं, असंतुलित बल किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं, जैसे गोलची फुटबॉल को पकड़ता है या गोलची फुटबॉल को गोल पोस्ट में रोकता है। एग्जाम्पल 3 में आप देख सकते हैं, इन टग ऑफ वॉर रोप विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। जहां की तरफ अधिक बल लगेगा उस तरफ ही रोप मूव करेगी। एग्जाम्पल 4 में वी कैन सी दैट सी सॉ मूव्स ड्यू टू एक्टिंग ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। असंतुलित बल से ही सी सॉ मूव करती है। दैट्स ऑल अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस।